नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत आपके साथ में करेंगे बड़ी खबरों के साथ में। आज की सबसे बड़ी खबर थी संभल से जुड़ी हुई। जामा मस्जिद में हुई सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एक खबर गोरखपुर के गिफ्ट से जुड़ी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है, तो वहीं पर आगरा में नकली देसी घी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की रेड से आसपास हड़कंप मच गया। वहीं चंदन गुप्ता के 28 गुनहगार दोषी साबित हुए हैं। आखिरी खबर सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। आज कई जगह पर सड़क हादसे हुए हैं। सारी खबरें आगे आपको विस्तार से बताएंगे। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदोसी कोर्ट में सौंप दी गई है और ये सर्वे रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की है। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर पेंट मिला है। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत भी मिले हैं और 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गुंबद के हिस्सों को प्लेन किया गया है। साथ ही आधा कुआं मस्जिद के अंदर है, आधा कुआं बाहर है। आपको बता दें कि 19 और 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ था। सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकंड सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। दोनों सर्वे में जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी, कंप्लीट करके हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हमने उसे सील लिफाफे में पेश किया है। संभल में वक्फ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला अधिकारी ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया। 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और 4 किलोमीटर इलाके का वक्फनामा किया गया था और पुलिस चौकी की जमीन पर दावेदारी नहीं मिली है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कई मांगों को फोरलेन किया जाएगा, मार्गों को कई फोरलेन किया जाएगा और साथ ही विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों तक विकास पहुंच सके। तो कई बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को दी है। कई योजनाओं का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तो और डबल इंजन की सरकार ने लोगों का दर्द समझा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्चे से दुलार करते हुए, उसे खिलौना देते हुए मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जब लोकार्पण और शिलान्यास हुआ उस वक्त की, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने प्रदर्शनी भी देखी और निरीक्षण भी किया। शिलान्यास और लोकार्पण के क्रम में यहां पे आज जिन योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे किया जा रहा है, नौसड़ से कालेसर तक जो तटबंध है राप्ती नदी का, उसके सुदृढ़ीकरण का, बोल्डर से पिचिंग का कार्य हुआ है। आप याद करिए 1998 में नौसड़ में ये तटबंध टूट गया था। उसके बाद कितना वहां पे जनहानि धनहानि हुई थी। अब बोल्डर से पिचिंग हो गया, उसको सुदृढ़ कर दिया गया है। आप सोचिए 1998 के बाद 2023-24 में काम पूरा हो पा रहा है। अगर सरकारें बीजेपी की पहले होती तो संभवतः ये काम पहले तो 1998 में ही नहीं टूटता, नहीं तो उसके बाद तत्काल हो गया होता। यानी उसको तैयार होने में 25 साल लगे, एक पूरा युग बीत गया, एक पीढ़ी बीत गई, लेकिन वह कार्य हुआ है। हमने पूरा किया। जितने तटबंध हैं सारे के सारे तटबंध आज के दिन पे गोरखपुर में, प्रदेश में सुदृढ़ हो गए हैं। अयोध्या पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। मुख्यमंत्री आवास के खुदाई वाले बयान के सवाल पर उन्होंने अखिलेश पर जबरदस्त प्रहार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे तो इनके बुद्धि पर तरस आता है।
मतलब इनके पास बोलने के लिए और तर्क करने के लिए कोई ना विषय है, ना तर्क शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है, इनके पास कोई विषय रखने के लिए कोई बात ही नहीं रह गई है। तो ऊल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये कोई तार्किक बात है, कोई बात है जिसके पीछे कुछ बोला जाए? मैं तो इस पे रिएक्ट करना मतलब क्या लायक नहीं है बात। और जिस तरीके से उन्होंने बोला, इतने बड़े पद पर रहने के बाद व्यक्ति इतना मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। और विपक्ष पूरी तरीके से खत्म है। रामपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मंदिर की जांच करा ले और हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना है। भारत में सबको रहने का अधिकार है, ये बाबा बागेश्वर की तरफ से बात कही गई। और सनातनी लोग मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जहां जहां मंदिर थे वहां वहां मंदिर बने। ये जीवन जीने की सही, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। वैसे वाले बयान में हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय, धन्यवाद के बाद वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं। जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णम युग है। बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। तो ऐसी के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद अगर उनके पेट में दर्द हो रही है उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए कि गुरुजी जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है। महोबा से खबर है, जहां पर जीजीआईसी परिसर में अवैध मकान निर्माण करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। एसडीएम के आदेश पर नगरपालिका प्रशासन ने इंटर कॉलेज के अंदर आवासीय मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। दबंग पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कराने का आरोप है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। जीजीआईसी का एक निर्माण हुआ है, तो कॉर्नर पे एक अतिक्रमण था बाउंड्री वॉल के बीच में ही, तो उसी के संबंध में एसडीएम साहब और मैं और मेरा स्टाफ उस अतिक्रमण को अभी हटवाया है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर मोदी नगर में हनुमान मंदिर के सामने से 20 साल पुराना कब्जा हटाया गया। बताया जा रहा है कि ये कब्जा मुस्लिम शख्स ने किया था। हिंदू युवा वाहिनी की शिकायत पर नगर पालिका, एसडीएम और पुलिस प्रशासन और संयुक्त रूप से ये कार्रवाई देखी गई। बुलडोजर की मदद से कब्जे को भी हटाया गया और नगर पालिका चेयरमैन ने बताया कि काफी लंबे समय से मंदिर के सामने जमीन पर कब्जा हो रखा था। शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। नोएडा में 72 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है। बुलडोजर की मदद से सिकंदरपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है। वहीं जमीन की अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अफसर मौजूद रहे। मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया। इकोटेक वन थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि सलोन ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव पर आरोप है कि जन सेवा केंद्र संचालक के साथ में मिलकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए। मामला सामने आने पर एटीएस और एनआईए जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही 16 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र क्षेत्र से जारी होना पाया गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और 18 लोगों की गिरफ्तारी होकर सभी लोग जेल गए थे। इसमें उसी मामले में कल गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है थाना सलोन में। सभी लोग जेल में हैं और इसकी विवेचना थाना डी अन्यत्र थाने को स्थानांतरित की गई है। इनकी प्रॉपर्टी जो इस कार्य से इन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के बाद और उनके दुरुपयोग से जो संपत्ति जनरेट की है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। उधर लखनऊ में आज अखिलेश यादव के घर के बाहर एसपी नेता ने रंजीत सिंह ने बैनर लगाया और बैनर पर बुलडोजर को लेकर स्लोगन लिखा था। बैनर में लिखा है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ऑफिस के बाहर एक बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था
चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। इसके जवाब में आज सपा नेता ने भी बैनर लगाया जिसमें बुलडोजर के गैराज में जाने की बात कही गई। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है, जिस पर चंदन के माता पिता ने खुशी जाहिर की। वहीं पिता ने सजा के लिए फांसी की मांग की है। न्यूज़ 18 की टीम ने माता पिता के साथ में खास बातचीत की है, सुनिए। गुप्ता के घर पर मौजूद है, उनके माता पिता मेरे साथ हैं, उनको जानते हैं। आखिर आज जो इतने वर्षों बाद फैसला आया है, दोषी करार दिया गया है, तो क्या कहना है? जी अच्छा हुआ है। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है देर से जरूर आया है, आज से 6.5 साल हो गए, लेकिन सत्य की जीत हुई है और हमारे बेटे को न्याय मिला है। उसकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहते हैं। हम सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। मुझे बहुत सही लगेगा, जो दोषियों को सजा मिलेगी। मेरे लिए यही इंतजार था, जल्द से जल्द उन्हें सजा दी जाए। मैं रातों रात सो नहीं सकती थी, चंदन के लिए याद ही करती रहती। और बहुत से लोगों ने बहुत धोखे दिए मेरे चंदन के लिए भी, उसके दोस्तों ने भी, कुछ लोगों ने उनको बहला फुसला के वो ले गए दूसरे समुदाय के लोग। और जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने ट्रक जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर आगरा से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक ही मौके पर मौत की भी जानकारी है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सड़क हादसा थाना सैया क्षेत्र के इरादत नगर रोड पर हुआ है। जौनपुर में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार महिला समेत 3 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। यह हादसा लाइन बाजार थाना इलाके का है। ट्रक और एक बाइक के बीच में हो, जिसमें बाइक पे 3 लोग सवार थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। 3 लोगों में एक मृतक का नाम अरुण कुमार, जिसकी लगभग उम्र 32 वर्ष है, एक महिला आरती जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, और एक बच्ची बबीता जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है। अरुण और आरती जो कि भाई बहन हैं और वो थाना क्षेत्र केराकत के रहने वाले हैं, जबकि बबीता जो बच्ची है वो थाना क्षेत्र लाइन बाजार की रहने वाली थी। कुशीनगर में बाइक सवार अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से टकरा गए और हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर है, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह पूरा मामला हाटा थाना क्षेत्र के महुआरी चौराहे के पास हुआ। महोबा से खबर है, जहां पर जीजीआईसी परिसर में अवैध मकान निर्माण करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। एसडीएम के आदेश पर नगर पालिका प्रशासन ने इंटर कॉलेज के अंदर आवासीय मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। दबंग पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कराने का आरोप है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। जीजीआईसी का एक निर्माण हुआ है, तो कॉर्नर पे एक अतिक्रमण था बाउंड्री वॉल के बीच में ही, तो उसी के संबंध में एसडीएम साहब और मैं और मेरा स्टाफ उस अतिक्रमण को अभी हटवाया है। रायबरेली में 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि सलोन ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव पर आरोप है कि जनसेवा केंद्र संचालक के साथ में मिलकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए। मामला सामने आने पर एटीएस और एनआईए जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही 16 आरोपियों को जेल भेज चुकी है।
मथुरा से खबर है, जहां पर थाना जमुना पार इलाके में फायरिंग का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और फायरिंग की घटना में सिद्धार्थ नगर के रहने वाले जगदीश चौधरी घायल हुए हैं। फायरिंग का आरोप बाइक सवार 2 लोगों पर लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस समेत लूटा गया कैश भी बरामद किया। दरअसल शातिर ने नए साल पर बुजुर्ग दंपत्ति को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने शौक पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। अंबेडकर नगर पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 4 बुलेरो बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शातिर कई जिलों में गाड़ी चोरी करने की घटना को अंजाम दे चुके थे। शातिर आजमगढ़ और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इसमें 4 अभियुक्त हैं। शहनवाज जो कि एरौला आजमगढ़ का रहने वाला है, नौशाद, आमिर कुरैशी और मोहम्मद खलील ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 अदद बुलेरो गाड़ियां बरामद हुई हैं जो कि कनेक्ट भी हो गई हैं। एक चंदवक जौनपुर से चोरी है, 2 गोंडा से चोरी है, मनकापुर और तरफगंज से, और एक बस्ती से चोरी। चारों गाड़ियां कनेक्ट हो गई। शाहनवाज एक बहुत ही शातिर अंतर जनपदी वाहन चोर है। बहराइच से खबर है, जहां पर जिला बदर के आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। मामला रिशिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर राहत अली पर 19 नवंबर पर गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज करके 6 महीनों के लिए जिला बदर कर दिया गया था। लेकिन राहत अली जिला बदर होने के बावजूद जिले में रह रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो रिशिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। महराजगंज में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी देखी गई, जहां एक कपड़ा कारोबारी गणेश मधेशिया की यहां पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें दुकान, गोदाम और साथ ही स्टॉक की गहनता से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि महराजगंज के नौतनवा में एक कारोबारी के टैक्स मामले में हेराफेरी की खबर मिली थी, जिसके बाद में ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। अंबेडकर नगर में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक युवक नहर में गिर गया, जिससे युवक नहर में लापता हो गया। अचानक युवक के ऊपर हाई वोल्टेज तार टूटकर गिर गया था, जिससे युवक बगल की नहर में जा गिरा। काफी तलाश के बाद भी युवक का शव बरामद नहीं हो सका। स्थानीय के मुताबिक कई बार शिकायत के बाद भी हाई टेंशन तारों की व्यवस्था नहीं की गई। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के करबला कासिमपुर बाजार के पास का बताया जा रहा है। महाकुंभ को देखते हुए जीआरपी डीडीयू ने स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चेकिंग के दौरान 8 अवैध तमंचों के साथ में 18 जिंदा कारतूस और 2 प्रतिबंधित चाकू भी बरामद किए गए। अवैध असलों में 4 315 बोर और साथ ही 312 बोर के भी शामिल होने की बात कही गई है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि शातिर अवैध तमंचे खरीद कर आगे बेचता था और मुनाफा कमाता था। पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसको रोककर उससे पूछताछ की गई तो अपना नाम मूलचंद निवासी थाना सराय खाजा जनपद जौनपुर बताया। उसके लिए बैग की तलाशी ली गई तो बैग में 8 अदद 315 बोर और 12 बोर के तमंचे, 18 राउंड कारतूस और 2 अदद चाकू बरामद हुई। पीलीभीत में 150 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और हाथ में कटोरा लेकर तहसील पहुंची और एसडीएम को ज्ञापन दिया। महिलाओं का आरोप है कि करीब 150 बीघा जमीन पर गांव बेनीपुर के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। जमीन को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जमीन अब तक कब्जा मुक्त नहीं कराई गई। वहीं जब जांच के लिए टीम पहुंची तो विरोधियों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन जमीन को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जमीन कब्जा मुक्त न होने पर ग्रामीणों ने आमरण अनशन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।
आजमगढ़ में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है, जिसमें 12 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 5.5 लाख का करीब 44 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने इन गांजा तस्करों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इस गैंग का महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया जाता था और छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर आते थे और यहां महंगे दामों में बेचा करते थे। जालौन पुलिस ने दिल्ली में गोमांस तस्कर की 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है और 2 आरोपियों को पहले भी 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। और 2023 में पुलिस ने एटा कोतवाली क्षेत्र में एक कंटेनर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। अकूत चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। इसी क्रम में 2024 अगस्त माह में इस गैंग के सदस्यों से कुल 1 करोड़ 25 लाख की चल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आज सरगना अतीक अहमद की अचल संपत्ति मकान, जिसकी कुल कीमत 8 करोड़ से ज्यादा है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के मामले में अब जांच तेज हो गई है। अब इस पूरे मामले में जीआरपी, आरपीएफ के साथ में एटीएस भी सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस की गश्त के दौरान रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का सिलेंडर बरामद हुआ था, जिसे ब्लास्ट की मंशा के तहत रखे जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। परंपरा के महानिर्वाणी अखाड़े की आज पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस शोभा यात्रा में सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्मध्वजा फहरा रही है शान से, तो हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठकर जो नागा सन्यासी हैं वो इस पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जो अखाड़े के इष्ट देवता हैं, यानी कि इष्ट देव जो अखाड़े के हैं, वो यहाँ पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वें अवतार कपिल मुनि महाराज है, देवता है, उनकी यहाँ पर पालकी भी चल रही है। जो अखाड़े के 2 भाले हैं वो यहाँ पर वो भी चल रहे हैं, तमाम नागा सन्यासी चल रहे हैं। और निर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती की अगुवाई में यह जो है पेशवाई यानी कि महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से मामले में अब तक जांच तेज हो गई है। अब पूरे मामले में जीआरपी, आरपीएफ के साथ में एटीएस भी सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस की गश्त के दौरान में रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का सिलेंडर बरामद हुआ था, जिसे ब्लास्ट की मंशा के तहत रखे जाना बताया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।